मेरा नाम किरण है। मैं आपको गोदान पढ़ाने जा रही हूँ, जो एमए की क्लास में काम आते हैं कोर्स में, और नेट की परीक्षा में गोदान लगे हुए हैं, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास है ये। हो अब मैं आपको गोदान पढ़ने जा रही हूँ। होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं ना जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पात कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपनी झुरिया से झुरियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे यह चिंता है कि अब बेर हो गई तो मालिक से भेंट ना होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज ना जाओगे तो कौन हरज होगा, अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है। भाई, मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता ना लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांव को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान का बेवाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार ना मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर, कोई 16 साल का, और 2 लड़कियां सोना और रूपा, 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उनका मन आज भी कहता था, अगर उनकी दवाई होती तो वे बच जाते, पर वह एक ढेले की दवा भी ना मंगवा सकी थी। उसकी भी उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला गया था और आँखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी
तो जीवन का सुख नहीं ना मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उनके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी ना मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों? इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियों खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परस्त होकर होरी की लाठी, मिर्जाई जूते, पगड़ी और तंबाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिए। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है? ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसा ही बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजे तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जाई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो। तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं। दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं। पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सूखी जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे काटेगा। किसके द्वार पर हम भीख मांगेंगे? होरी की वह क्षणिक मृदुलता यथार्थ की इस आँच में झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुँचने की नौबत न आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसने इन निराश भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूसा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सोहाग ही वह तृष्ण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा। बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या
2 आँख वाले आदमी को हो सकता है। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधे की लहराती हुई होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसके मन में कहा भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे और हांडी भी सुभीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देसी गाय तो ना दूध दे ना उनके बछड़े ही किसी काम के हो। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले, नहीं वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस रह जाता है। इस उम्र में ना खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछड़े भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की गोई ना होगी। फिर गाँव से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गाँव के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना। ना जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थी की भांति होरी के मन में गऊ की लालसा चिरकाल से वंचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक के सूद से चैन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने ही का तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं। नहीं उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसात ही क्या। यह काम आदर नहीं है कि 3-3 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांव की गौआं यहाँ चरने आया करती थीं। उस समय में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर ही बैठ जाएं। दिन भर तो लू लपट में मरना ही है। कई किसान इस गड्ढे पर पट्टा लिखने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी ना उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गाय जाए भाड़ में, हमें रुपया मिलते हैं क्यों छोड़ें। पर राय साहब अभी बस आगे की उपन्यास को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते।